मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उच्च वेतनमान के लाभ से वंचित रह रहे विभिन्न विभागों में 3 जनवरी 2022 से पूर्व कार्यरत कर्मचारियों को 2 वर्ष का नियमित सेवाकाल पूर्ण करने के उपरांत अन्य कर्मचारियों के समान उच्च वेतनमान प्रदान करने की घोषणा की है। उन्होंने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी को भी 2 वर्ष का नियमित सेवाकाल पूर्ण होने पर लिपिकों की तर्ज पर उच्च वेतनमान प्रदान करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने रविवार को होटल पीटरहॉफ में हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ द्वारा आयोजित कर्मचारी महासम्मेलन को संबोधित करते हुए ये घोषणाएं की है। इस अवसर पर महासंघ जिला इकाइयों एवं अन्य कर्मचारी संगठनों की ओर से मुख्यमंत्री को सम्मानित किया गया। जयराम ठाकुर ने उन्हें सम्मानित करने के लिए महासंघ का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार को सदैव ही कर्मचारियों का पूर्ण समर्थन एवं सहयोग मिलता रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की नीतियों एवं योजनाओं को जमीनी स्तर पर क्रियान्वित करने में कर्मचारी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कोरोना महामारी से लड़ाई में कर्मचारियों, विशेष तौर पर फ्रंटलाइन वर्कर की भूमिका की सराहना की। जयराम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों का कल्याण सुनिश्चित करने को हमेशा प्राथमिकता दी है तथा उनके साथ बेहतर संबंध रहे हैं। सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों को उनके सभी देय लाभ और बेहतर सुविधाएं प्रदान की जाएं। उन्होंने कहा कि लगभग 2 वर्षों से कोविड-19 संकट के बावजूद प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों को पूरा वेतन, पेंशन और अन्य लाभ सुनिश्चित किए हैं ताकि उनको किसी भी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि राज्य के अधिकांश सरकारी कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान प्रदान किया गया है और इससे प्रत्येक कर्मचारी के वेतन में औसतन 12 से 15% वृद्धि हुई है। राज्य के लगभग 1.5 लाख पेंशन भोगियों की पेंशन में भी बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2018 से 2022 के दौरान राज्य के कर्मचारियों एवं पेंशन भोगियों को लगभग 7,801 करोड़ रुपए के वित्तीय लाभ प्रदान किए गए हैं। वर्ष 2016 से पूर्व सेवानिवृत्त पेंशन भोगियों को पेंशन में 15 से 20% की बढ़ोतरी हुई है और वर्ष 2016 के उपरांत सेवानिवृत्त लगभग 40,000 पेंशन भोगियों को भी शीघ्र ही ये लाभ दे दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 में दिहाड़ी 210 रुपये थी, जिसे वर्तमान सरकार ने बढ़ाकर 350 रुपये कर दिया है। इसी प्रकार सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 12% वार्षिक अंतरिम राहत प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अपने कर्मचारियों एवं पेंशन भोगियों को पंजाब एवं केंद्र सरकार की तर्ज पर देय तिथि से महंगाई भत्ता प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने अपने कर्मचारियों को केवल 5% अंतरिम राहत दी, जबकि प्रदेश सरकार ने हिमाचल के कर्मचारियों को 21% अंतरिम राहत प्रदान की है। को भी 2 वर्ष का नियमित कार्यकाल पूर्ण करने के उपरांत लिपिकों की तर्ज पर उच्च वेतनमान देने की घोषणा 3 जनवरी 2022 से पूर्व कार्यरत कर्मचारी जो 2 वर्ष की नियमित सेवा अवधि पूर्ण करने के उपरांत उच्च वेतनमान के लाभ से वंचित रह गए हैं, उन्हें अन्य कर्मचारियों के समान उच्च वेतन प्रदान करने की मैं घोषणा करता हूं। जो कांग्रेस इसको लागू करने वाली थी, ये उनका ही कंट्रीब्यूशन है। 2003 में ऑप्शन दी गई थी, अगर उन्होंने नहीं लागू करना था तो मना उस वक्त करते। जो कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता रहे हैं इस प्रदेश में, एक बार नहीं अनेक बार मुख्यमंत्री रहे, उनके निर्णय पर उनकी ही पार्टी के लोग प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं और आज वो कह रहे हैं कि हम लागू करेंगे। जब आएंगे तो करेंगे ना, आने की गुंजाइश पूर्ण रूप से बंद है अब उनकी। देखिए, मैंने अमाउंट बताया था 7,100 कुछ का कुल मिलाकर के जो कर्मचारियों को जो लाभ मिला है, 7,100 करोड़ के करीब जो है वो अमाउंट जो है उनको लाभ मिला है हमारे इन सारी इसको मिला करके। तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा प्रयास किया है हमारी सरकार ने कर्मचारियों के सारी समस्याओं का समाधान की दृष्टि से। इस कोविड की सिचुएशन में भी कर्मचारियों को सारी चीज़ें जो मिलनी चाहिए उनको देने की कोशिश की है।
ये कर्मचारी वर्ग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है प्रदेश के विकास में, और ऐसे में कर्मचारियों के सहयोग से ही हम जितनी भी योजनाएं हैं उनको लागू करने में सफल हो पाते हैं। तो स्वाभाविक रूप से नया पे कमीशन जो लागू होना था उसमें काफ़ी हद तक उसमें हम सफल हुए हैं, और मैं कह सकता हूँ पूर्ण रूप से सफलता की अगर बात रही तो आज हमने उसको पूरा किया है। और पे कमीशन का पूरा इम्प्लीमेंटेशन का जो पार्ट है, आज की मेरी अनाउंसमेंट के साथ समझता हूँ, मैं उसको पूरा मानता हूँ कि इसके बाद जो है कर्मचारियों के जो मेजर इशू थे वो सारे जो है इसमें कवर अप हो गए हैं। और उसमें जो विशेष तौर से जो अलग अलग विभागों में 3 जनवरी 2022 से पूर्व कार्यरत कर्मचारी जो 2 वर्ष की नियमित सेवा अवधि पूर्ण करने के उपरांत उच्च वेतनमान के लिए जो है वो लाभान्वित होने थे या किसी कारण से वंचित रहे, उन कर्मचारियों को अन्य कर्मचारियों के समान जो है वो वेतनमान दिया जाएगा। एक तो हमने ये अनाउंसमेंट की है, और दूसरी बात जो हमारे JOIT की बात कहूँ मैं विशेष तौर से, उनको भी 2 वर्ष का जो नियमित कार्यकाल पूर्ण करने के उपरांत उनको लिपिकों की तर्ज पर उच्च वेतनमान जो है देने की भी मैंने आज अपनी बात कही है। 2 बातों का ही विशेष रूप से आग्रह था, और जिस पे कुछ बातें जो है टेक्निकली हम एग्जामिन कर रहे थे, और उनकी चर्चा करने के पश्चात हम आज निष्कर्ष पर पहुंचे हमको ये करना चाहिए, और हमने किया है। और मैं कर्मचारियों को बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूं। बड़ी संख्या में आज वो आभार व्यक्त करने के लिए भी यहाँ पर उपस्थित थे, और उसके साथ साथ में कर्मचारी आने वाले समय में अच्छी भूमिका निभाए प्रदेश के विकास में, प्रदेश के कामकाज में, और हम सब लोग इस प्रकार से काम करते हुए आगे बढ़ें, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। नहीं तो बराबर है, मेरी जानकारी के मुताबिक तो बराबर है। वो जहाँ उन्होंने कहा है उस सारी बात को हम एग्जामिन करें। हमने नारे नहीं लगाए, वहाँ कोई नारे नहीं लगे हैं। जहाँ कब की बात कर रहे हैं, कल की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वहाँ पर तो नए साल के उपलक्ष्य में भारत माता की जय का नारा वहाँ पर लगा है। और जहाँ तक उनके ऊपर जो मामला दर्ज हुआ है किसी वजह से, शायद मुझे लगता है कि वो सारी चीज़ को मैं एग्जामिन कर लूँगा, उस पर विचार करेंगे, उसको वापस करना हो तो करेंगे भी।